प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एलीशा एक पहाड़ पर रहते थे और आराम की सेना ने उनको घेर लिया, तो उनका जो नौकर था वो काफ़ी डर गया और वो सोच में पड़ गया कि अब हमारा क्या होगा। तो उसने एलीशा से बात की, तो एलीशा ने बोला कि डर मत, हमारे साथ जो है उनसे जाता है। तो बोल रहा है हमारे साथ कहाँ कोई है, हमारे साथ तो कोई दिखाई नहीं देता। तो फिर एलीशा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर इसकी आंखें खोलो। अभी देखो वो अंधा नहीं था, उसको दिखाई देता था। तो कौन सी आंखें खोलने को कहा, कौन सी आंखों से उसको दिखाई नहीं देता था, और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोल दी तो उसको परमेश्वर की सेना नजर आई। तो ये कौन सी आंखों की बात है? क्या ये आंखें आपके पास है जो एलीशा के पास थी? वो आंखें क्या कहना चाहती है, उससे क्या होता है, वो जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हम सभी को जिंदा रखा और इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा राजा उसका अध्याय 6 और हम पढ़ेंगे 14 वचन से लेकर 19 वचन तक। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के वक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दें कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें इस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, उस पर अपना मन लगाना, हृदय में उतारना और आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। क्योंकि हमारे परमेश्वर हमेशा अपने वचन से हमसे बातचीत करते आए हुए। अभी जब हम जीवन जी रहे तो समझ लो हमारा जीवन जैसे ख़त्म होने को है, दुनिया जैसे ख़त्म होने को है। और बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो हम अंतिम दिनों में तकरीबन हम पहुंच चुके हैं, कि अंतिम दिनों की उसके भी अंतिम हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मरकर ज़िंदा हो गए और स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जाने के बाद उनको 50वां दिन जब हुआ तब उन्होंने पवित्र आत्मा को इस धरती पर हमेशा के लिए भेज दिए। मरकर ज़िंदा होने के 50वें दिन पवित्र आत्मा उन्होंने हमेशा के लिए भेज दिए। और उस वक्त जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे उन लोगों ने प्रचार किया। और जब उसमें पतरस से प्रचार किया तो पतरस से शुरुआती प्रचार की इस तरह से की, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा बोला था कि ये लोगों ने कुछ नई तरह की शराब पी है, इसलिए अन्य अन्य भाषा में ये लोग बोल रहे। तो पतरस ने प्रचार की शुरुआत इस तरह से की, किसी ने शराब नहीं पिया। लेकिन ये तो योएल जो भविष्यवक्ता है, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा है कि मैं मेरा आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। ये बात ये है, ये भविष्यवाणी आज पूरी हुई।
मतलब पतरस ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले ये बात जाहिर की कि अंतिम दिनों की शुरुआत हो गई। तो भी समझ लो 2000 साल ख़त्म होने को आए, तो हम अंतिम दिनों के भी अंतिम चरण में हम पहुंच गए। और जिस तरह से दुनिया के हालात बदल रहे, जिस तरह से दुनिया में सब कुछ चल रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि सही में अब इससे ज़्यादा बुरा इंसान का क्या हो सकता है। अभी इंसान लोगों ने रोबोट बना लिए और रोबोट प्रचार करने लग गए, और चर्च में रोबोट प्रचार करते हैं। अभी कई जगह पर इन लोगों को अच्छा लगा, ये अच्छा है, रोबोट प्रचार करता है। अभी वो उसको तो क्या है, उसके अंदर जो भी चिप डाल दो, जो भी मैसेज उसमें रिकॉर्ड किया होगा, बस वो तो बोल कर वो तो ख़त्म कर कर बंद हो जाएगा। ना उसमें पवित्र आत्मा वाली कोई बात होती है, कुछ भी नहीं, बस। लेकिन लोगों को वो अच्छा लगने लग गया कि हाँ अच्छा है। इसी तरह से मतलब परमेश्वर को मानना जैसे एक फॉर्मेलिटी सी बन गई, एक रीति बन गई, बस संडे को जाना है चर्च में और प्रचार सुनकर आ जाना है, बस ऐसा हो गया। अभी परमेश्वर के ऊपर जो प्रेम करने वाली बात है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाली बात है, वो अब लोगों के जीवन में जो है वो नहीं दिखाई दे रही। दुनिया उस अंतिम चरण में वो समझ लो घुस चुकी है, और बहुत जल्द कुछ भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन प्रभु उसने बोला था कि उनसे पहले प्रभु उससे पहले जो आने वाला है एक सरदार, और वो है मसीह का विरोधी। और मसीह का विरोधी जो है वो कभी भी आ सकता है, लेकिन मसीह का विरोधी तभी आएगा जब उससे पहले पवित्र आत्मा बोलेंगे कि मेरा काम मैंने ख़त्म कर दिया। जब पवित्र आत्मा अपना काम ख़त्म कर देंगे, वैसे ही मसीह का विरोधी अपना काम शुरू करेगा। और मसीह के विरोधी को मानने वाले इतने लोग इस धरती पर है कि उन लोगों ने तो अपना काम समझ लो शुरू ही कर दिया है। बस एक ही चीज़ बाकी है कि जो मेन है मसीह का विरोधी, बस उसको ही आना बाकी रह गया। बाकी सब कुछ पूरा प्लान जो है इन लोगों ने बना कर रख दिया है। अभी हमारे भारत की बात करो तो हमारा भारत का जो संविधान है वो सारा बदल दिया है, पूरी उसकी किताब बाहर निकल गई, पूरा संविधान बदल दिया है। बस अगर अगले साल 2024 में अगर यही सरकार रही तो समझ लो पूरा कानून जो है वो बदल दिया जाएगा। और उस कानून के तहत ऐसा है कि पूरे भारत में एक भी मसीह नहीं होना चाहिए, एक भी चर्च नहीं होना चाहिए, ना चर्च ना मसीह को मानने वाले लोग। मानना ऐसा है कि सारे लोग पहले हिंदू ही थे और इसलिए अभी कोई मसीह नहीं चाहिए। यहाँ तक मुसलमानों की भी बात, वो लोग भी नहीं रहने चाहिए, सिर्फ हिंदू। अभी सोचो अगर ऐसा गलती से हो गया तो क्या होगा। आज तो हम अच्छे से आराधना करते हैं, आसपास के लोग सुनते भी होंगे, लेकिन हम बिंदास हैं, ना उनको कोई परेशानी ना हमको कोई परेशानी। लेकिन अगर ऐसा हो गया फिर हम कहाँ पर जाएंगे, हम कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे। और वो तो ठीक है, लेकिन कब तक छुप कर रहेंगे, क्योंकि उनके पास हमारी सारी डिटेल उनके पास पड़ी हुई है, और इसलिए वो हमको जब चाहे वो हमको पकड़ सकते। तो ये सब कुछ इस दुनिया में अभी होने के लिए जा रहा है। इतना ही नहीं, जो दवाई की दुकान है उनके लिए भी ऑर्डर है कि जो गरीब लोग, मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, BC SC ST ऐसे लोग आएंगे तो उनके लिए अलग से दवाई है। हम सोच रहे कि गवर्नमेंट ने अच्छा है सस्ती दवाई दी, 85% उसके ऊपर कमीशन दिया है, या तो हमें रेट कम कर कर दे रहे। लेकिन ऐसी दवा उन लोगों को देनी है कि जो SC ST शेड्यूल कास्ट के हैं, ऐसे लोगों को। वो दवाई ऐसी बनी है कि धीरे धीरे कर कर वो इंसान दवाई लेते लेते मर ही जाए बस। मतलब ऐसे गरीब लोगों को ख़त्म ही कर दो बस, ये इनका एजेंडा है। ऐसा करने के लिए वो लोग जा रहे। बरसों पहले जो भारत बना था, बरसों पहले जैसा भारत था, वैसे ही सब कुछ पुरानी बातें वो लोग वापस लाने को कर रहे, और बस राज करेंगे तो जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बस वही सब कुछ करेंगे। तो ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें जो करना है वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। परमेश्वर का सामर्थ्य हमें प्राप्त करना है। जब बाइबल में पढ़ो
तो सबसे पहली जो कलीसिया प्रभु यीशु के जाने के बाद जो कलीसिया बनी, उस कलीसिया का बहुत ही सताव था और बहुत लोग उसको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो तो हम यहाँ पर इंडिया में इसलिए हम बोलते हैं बीजेपी वाले या आरएसएस वाले, लेकिन इज़राइल में कौन से बीजेपी वाले थे, वहाँ पर कौन से आरएसएस वाले थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों की सतावट तो हो ही रही थी। हाँ, चाइना में कहाँ पर ये लोग हैं, कोरिया में कहाँ पर ये लोग हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, सभी जगह पर हो रहा है। तो इसका मतलब है किसी राजनीति से या कोई भी पक्ष हो उससे हमें तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो हम सताए जाएंगे, हमारे साथ ऐसा होने वाला है। और एक वचन हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, जितने लोग परमेश्वर में जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। स्पष्ट लिखा है, अगर हमको परमेश्वर में जीना है तो हम सताए जाएंगे, हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, हमारे साथ ऐसा होगा ही होगा। तो होने दो, क्योंकि होने तो दो, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेंगे। उस वक्त स्टेफनुस थे, उनको चारों ओर से लोग पत्थर मार रहे थे और स्टेफन घुटनों के बल गिरकर वो परमेश्वर को देख रहे और वो बोल रहे कि देखो मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ। और प्रभु यीशु जो अपने सिंहासन से ऊपर उठ गए और वो मुझे बुला रहे और मैं मेरा आत्मा उनको दे रहा हूँ। अभी देखो चारों ओर से अगर पथराव हो रहा तो किस में ताकत है कि घुटनों के बल गिरे। जो चारों ओर से पथराव हो रहा है, फिर घुटनों के बल तो कोई इंसान आ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, कौन इनको क्षमा कर सके ऐसे लोगों को। लेकिन देखो ये परमेश्वर का सामर्थ्य था, ऐसा सामर्थ्य हमें पाने की ज़रूरत है। अगर वो सामर्थ्य नहीं होगा तो आखिरी दिनों में समझ लो हम भी परमेश्वर का इनकार कर देंगे, जिस तरह से पतरस ने कर दिया था। जब हम पतरस की सोचते तो हम ऐसा बोलते पतरस ने तो ऐसा कर दिया, लेकिन उस वक्त अगर पतरस ऐसा बोलते कि मैं यीशु को जानता हूँ, मैं उसका चेला हूँ, तो हो सकता है उसको भी मार देते। तो पतरस को वही डर लगा था, मौत का ही डर लगा था, तभी तो उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर बाहर जाकर रोए, अंदर भी नहीं रोए, बाहर जाकर रोए थे। चलो उनको वक्त मिल गया, प्रभु से उनको क्षमा कर दिया। लेकिन अगर हमने इनकार कर दिया और तो अभी हमको मार दिया तो शैतान भी बहकाव में डालने वाला है कि कोई बात नहीं, अभी इनकार कर दे, अभी किसी का भी नाम ले ले और बाद में क्षमा मांग लेना, परमेश्वर क्षमा कर देंगे। तो ऐसा होने वाला है। लेकिन उस वक्त अगर हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं, तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो होने वाला है वो होगा, लेकिन उसमें हम बचाए जाए ये ज़रूरी है, हमारा बचना ज़रूरी है। और इसलिए पवित्र आत्मा के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। और ये सारे दिन जो आने वाले वो सभी को नहीं दिखाई देते। आज भी सभी लोग यही समझते अभी तो हमारे बच्चे हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, अभी तो पीढ़ियाँ चली जाएगी, लेकिन अभी इतने जल्दी प्रभु यीशु जो है वो नहीं आएंगे। कई लोग ऐसा ही समझते कि सब कुछ तो सही चल रहा है, अभी कहाँ से प्रभु यीशु आएंगे। लेकिन जब जल प्रलय हुआ था और उसके बाद नूह और उसके घराना सब लोग बाहर निकल आए और उन्होंने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने नूह से एक वादा किया था कि नूह जब तक ये धरती रहेगी तब तक सुबह और शाम, सर्दी और गर्मी होती रहेगी। इसका मतलब जब तक प्रभु यीशु आएंगे तब तक सुबह शाम तो होने वाला है, रात होने वाली है। तो जैसा आज है ना वातावरण वैसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि हाँ प्रभु यीशु अब आने की तैयारी है, हमको वातावरण से पता चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वो दिन आज हमको दिखने चाहिए। पतरस ने 2000 साल पहले वो दिन देख लिए, उनको 2000 साल पहले दिखाई दिया कि अंतिम दिनों की शुरुआत वो हो गई है, पहले से पता चल गया। पौलुस ने भी बोला कि देखो अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, तो उनको भी अंतिम दिन जो है वो दिखाई दिए। चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु जब आप आने वाले हो, इस धरती का अंत होने वाला है, तब क्या होगा। तो उनको भी अंतिम दिन दिखाई दिए थे, जो नहीं आए थे ऐसे दिन दिखाई दिए थे। तो ध्यान से समझना कि जो हमारे सामने हो रहा है वो तो हम देख ही रहे, वो तो हमको दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे सामने नहीं हो रहा है, लेकिन जो होने वाला है वो अगर हमको दिखाई दे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब प्रभु इस धरती पर थे तो अपने चेलों को बार बार बोलते रहते थे, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ,
मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे लोग पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे। लेकिन साथ साथ में प्रभु यीशु एक बात और भी बोलते थे, और वो कहते थे कि तीसरे दिन में जिंदा हो जाऊंगा। जब भी उन्होंने जाहिर किया कि मैं मरने वाला हूँ, तो साथ में वो ये भी जाहिर करते थे कि मैं तीसरे दिन उठने वाला हूँ। एक बार तो पतरस से रहा नहीं गया, तो पतरस प्रभु यीशु को एक और लेकर गया, और पतरस से प्रभु यीशु को डांट दिया, क्या मरने की बात करता है, ऐसा तेरे साथ कभी नहीं होगा बोले। तो प्रभु यीशु मालूम पलट कर ऐसा बोला, हे शैतान मेरे पीछे जा, तू तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू इंसान की बातों पर मन लगाता है, तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा है। मतलब मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो प्रभु यीशु की जो मौत होने वाली थी, प्रभु यीशु की जो दर्दनाक मौत होने वाली थी, वो प्रभु यीशु को मालूम था। प्रभु यीशु को सब कुछ दिखाई देता था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। लोग मुझ पर थूकने वाले, मुझ पर कोड़े बरसाए जाएंगे, मेरे दोनों हाथों में कीले, मेरे पैरों में कीले, ऐसा होने वाला है मेरे साथ। लेकिन चेले उनके साथ रहते हुए भी चेले लोगों को ये सारी बातें नहीं दिखाई देती थी। चेले लोग बिंदास थे, और पतरस तो यहाँ तक बोल देता था कि नहीं प्रभु, ऐसा आपके साथ कभी ना हो। लेकिन साथ साथ में प्रभु यीशु और बात बोलते थे कि तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। इनके ऊपर भी इनकी निगाहें नहीं थी कि चलो मर जाए तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन जिंदा तो होने वाले। तो प्रभु यीशु ने एक बार नहीं, जब जब मौत की बात की, तब तब प्रभु यीशु ने तीसरे दिन उठने की बात वो कही थी। और एक बार तो स्पष्ट बोल दिया कि मैं उठकर तुमसे पहले गलील में चला जाऊंगा। ध्यान से समझना सारी बातें। तो प्रभु यीशु ने इनको बार बार बोला था, मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन जिंदा भी हो जाऊंगा, और उठकर मैं तुम लोगों से पहले मैं गलील को मैं चला जाऊंगा। अभी क्या हुआ, चेले लोगों की बात दिमाग में बात आई नहीं, ये लोग समझ ही नहीं पाए। और एक दिन ऐसा आ गया कि सही में प्रभु यीशु पकड़वा दिए गए, मार भी दिए गए, और प्रभु यीशु मर भी गए। और मर गए तो कोई भी चेला प्रभु यीशु के साथ नहीं था, सारे चेले भाग गए थे। यहूदा इस्करियोती तो पकड़ने वालों में ही था, तो सारे चेले भाग गए, और यहूदा ने तो बाद में फंदा लगा लिया अपने ऊपर। अब क्या हुआ कि प्रभु यीशु को लोगों ने दफन कर दिया, लेकिन दफन करने वाले बहुत कम थे, और उन्होंने पास की एक कब्र थी वहाँ पर दफन कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु के 12 चेलों में से कोई भी नहीं था। यहूदा इस्करियोती वैसे ही मर गया था, कोई भी नहीं था प्रभु यीशु के साथ, और सारे प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए थे। अभी उनको कब्र में रख दिए गए। अभी क्या हुआ, चेले लोगों को बार बार बताया था कि तीसरे दिन मैं जिंदा होकर तुमसे पहले गलील में जाने वाला हूँ। अभी तीसरा दिन आया, तो तीसरा दिन आया तो कुछ स्त्रियाँ थी, वो स्त्रियाँ उन लोगों ने क्या किया, पहले ही दिन रात में ही उन्होंने कुछ इत्र वगैरह ले लिया, क्योंकि उस ज़माने में हमारे वहाँ जो कब्र होती है वैसी तो होती थी, लेकिन साथ साथ में एक ऐसी भी कब्र हुआ करती थी कि लोग पहले से बनवाते थे अपने लिए, और पहाड़ के अंदर एक गुफा जैसा बनाकर, एक कमरा बनाकर वो लोग कब्र बनाते थे। तो उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालते थे, बस डेड बॉडी को ऐसे ही रख दिया जाता था। अब क्या होता था, अंदर जो डेड बॉडी होती है तो बदबू तो आती है, तो उसके लिए एक छोटी सी खिड़की रहती थी, और वहाँ से बदबू बाहर आती थी। और बाहर जाने वाला जो रास्ता होता था उसके ऊपर अगर कोई जा रहा है तो उसको बदबू आती थी। तो बदबू ना आए इस कारण ये लोग क्या करते थे, अगर ऐसी किसी की कब्र है तो वहाँ बार बार जाकर वो लोग इत्र डाल कर आते थे, ताकि वहाँ से जाने वाले को खुशबू आए लेकिन बदबू ना आए। तो बार बार ऐसा करते थे। अब स्त्रियों को मालूम था कि कब्र कैसी है प्रभु से, तो तीसरे दिन उन्होंने क्या किया, इत्र वगैरह सब कुछ ले लिया, और सुबह सुबह वो वहाँ निकल पड़ी। और जब वहाँ पर निकल पड़ी तो उनको पता चला कि प्रभु यीशु की डेड बॉडी तो यहाँ पर है ही नहीं, और वहाँ पर स्वर्गदूत दिखाई दिए, और उन्होंने बोला कि तुमको याद नहीं है कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊँगा, और मैं तुमसे पहले गलील में जाऊँगा। जाओ जाकर अब भाइयों को बता दो कि यीशु जिंदा हो गया और तुमसे पहले गलील में चला गया। अभी सही में तो तीसरे दिन इन औरतों को ही नहीं जाना था, क्योंकि वो भी तो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। सिर्फ चेले कहाँ जाते थे, स्त्रियाँ भी पीछे पीछे घूमती थी। तो उनको भी तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि तीसरे दिन प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है मैं जिंदा हो जाऊंगा, और तीसरे दिन मैं गलील में जाऊंगा। अभी समझ लो प्रभु यीशु ने आपसे ही ऐसा कहा है कि मैं तीसरे दिन जिंदा होने वाला हूँ, और आपसे पहले मैं राजकोट में चला जाऊँगा। तो तीसरे दिन हमको कहाँ जाना चाहिए, राजकोट में जाना चाहिए, हमें वहाँ पर पहुँचना था। अब इनको एक बार नहीं बार बार बोला था प्रभु ने, फिर भी तीसरे दिन चेले तो ऐसे ही बैठे रहे,
और स्त्रियाँ जो थी वो भागी कब्र पर, और वहाँ पर उनको पता चला कि वो तो है नहीं, गलील में चले गए जिंदा होकर। तो वापस भागे और चेलों को बताया। तो उसमें से यूहन्ना और पतरस वो कब्र की ओर भागे। बोले लोग बता रहे सही बात है कि नहीं, तो उनको याद आ जाना चाहिए था कि नहीं प्रभु से तो बोला ही था ऐसा, तो हमको पहले गलील में ही जाना चाहिए। लेकिन वो लोग गलील में नहीं गए, वो लोग भी कब्र के ऊपर ही गए। जो प्रभु से ने बात बताई थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होने वाला है, भविष्य की बात बताई थी, वो चेले नहीं समझ सके, उनके दिल में नहीं उतार सके। अभी क्या हुआ, प्रभु से उनको दर्शन दे दिया। ऐसे ही कमरे में सभी लोग इकट्ठा थे और प्रभु यीशु आ गए। प्रभु सुनाकर दर्शन दे दिया कि देखो तुम्हें शांति हो, मैं जिंदा हूँ। और सब लोग अचंभित होकर देखने लगे कि सही में यीशु है कि वो कोई और है। तो प्रभु से ने बोला देखो मैं कोई भूत नहीं हूँ, अगर खाना है तो दो मुझे, क्योंकि जो सिर्फ आत्मा होता है वो खाना नहीं खा सकता, मेरी तो बॉडी भी है, मैं खाना खा सकता हूँ, मुझे खाना दो। तो प्रभु से ने इस तरह से बात की। अभी चेले बहुत खुश हो गए, चेले खुश हो गए और यीशु मसीह तो अचानक वहाँ से गायब भी हो गए। अभी उनके बाद थोमा वहाँ पर आ गए। तो थोमा को चेलों ने खुश होकर बताया, अरे थोमा थोमा हमारे गुरु जी, हमारे यीशु वो तो जिंदा हो गए। अभी थोमा फिक्र में पड़ गया, इन लोगों ने किसको देख लिया, यीशु जिंदा कैसे हो सकते। तो बोले सही में आपने उनको देखा? बोला हाँ उनको ही देखा। तो बोले देखो मैं तो विश्वास नहीं करता, मैं तो पहले उनके हाथ देखूंगा, किले के निशान देखूंगा, उसमें उंगली डालूंगा, फिर बोले उसके छाती का निशान देखूंगा, उसमें मेरा हाथ डालूंगा। बोला आप लोगों ने ऐसा कुछ किया? बोला हम लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर मैं नहीं मानता। और एक हफ्ते के बाद फिर यीशु ने दर्शन दिया और वहाँ पर थोमा भी हाजिर थे। तो प्रभु उसने थोमा को बोला, थोमा इधर आ, देख मेरा हाथ और देख मेरा सीना, बोले अपना हाथ बढ़ा बोले। लेकिन थोमा ने ऐसा कुछ नहीं किया। थोमा ने बोला मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। बोले तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, लेकिन जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है वो धन्य है। अभी ध्यान समझना कि चेले लोगों को प्रभु ने बातें बताई थी कि मैं जिंदा होने वाला हूँ। अब जिंदा होने के बाद, दर्शन देने के बाद भी थोमा जो है वो तो नहीं मान रहे। अभी क्या हुआ, 2 बार दर्शन होने के बाद पतरस ने सभी चेलों को बोला मैं तो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। अभी वो अनुमति नहीं मांग रहा है, लेकिन उसके कहने का मतलब ये था मैं जा रहा हूँ, आना है मेरे साथ किसी को। अभी देखो 3.5 साल तक उसने मछली मारने का काम छोड़ दिया था, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि पतरस मेरे पीछे चल और मैं तो उसे इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो सब कुछ छोड़कर चले गए थे। अभी 3.5 साल के बाद पतरस ये सोच रहे कि अब क्या, यीशु तो हमारे साथ है नहीं। पहले तो थे तो चमत्कार कर लेते थे, 2 मछली 5 रोटी में से सभी को खाना खिला देते थे, लेकिन अभी तो है नहीं, हमको कोई भी खाना खिला देता था। अब कहाँ से खाना खाएंगे, अभी तो हमको ही काम करना है। पतरस ये भी सोच रहे यीशु मसीह जिंदा तो हो गए, दर्शन भी तो देते, 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वो तो चले जाते हैं वापस, अब हमारा क्या, अब वापस वही काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी को बोल रहे कि भाई साहब मैं तो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, मतलब अभी कुछ रहा नहीं, अभी वापस वही कारोबार, मैं तो कारोबार करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों का कैसा है। तो सभी बोलते हैं हम लोग भी आते, वहाँ टोटल 7 चेले थे, बोलते हम भी आ रहे। अभी हो सकता है उसमें मत्ती हो, और मत्ती वो उसकी तो गवर्नमेंट जॉब थी, छोड़कर आ गया था। अभी गवर्नमेंट जॉब उसको कैसे मिले, बोले चलो मैं भी मछली पकड़ने के लिए चला जाता हूँ। तो 7 चेले मछली पकड़ने के लिए चले गए, और मछली पकड़ने के चले गए और पूरी रात मेहनत की, एक भी मछली आई नहीं। अभी क्या हुआ, सुबह होने को आई थी, और सुबह होने को आई थी और यीशु मसीह आ गए, लेकिन अभी अंधेरा था, अभी सूरज निकला नहीं था। तो प्रभु से आवाज़ लगाए, बच्चों क्या आपके पास मछली है? तो बोला नहीं मछली तो आई नहीं, पूरी रात मेहनत के लेके नहीं आई। तो बोला कोई बात नहीं, दाहिनी ओर जाल डालो। इन लोगों ने दाहिनी ओर जाल डाल दी। जैसे जाल डाली बहुत सारी मछली आ गई, बहुत सारी मछली आ गई। तो यूहन्ना को याद आया, ये तो पहले भी हो चुका था हमारे साथ 3.5 साल पहले, इसलिए उन्होंने पलट कर देखा और तब सूरज निकल चुका था। यीशु मसीह को पहचाना तो बोला पतरस पतरस, ये तो हमारे गुरु है, यीशु है। तो पतरस ने अपना कुर्ता नहीं पहना था, वो पानी में गिर गए, और फिर वहाँ जाकर उसने कुर्ता पहना, फिर बाहर आए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 3.5 साल तक जिसके साथ रहते क्या उसकी आवाज़ नहीं पहचान सकते?
चाहे अंधेरा था, लेकिन आवाज़ तो पहचान सकते ना। जबकि इनको ये भी पता चल गया था कि यीशु मसीह जिंदा हो गए, 2 बार इनको दर्शन हो गया था, तो अभी तो आसानी से मान लेना चाहिए था, अरे आवाज़ तो यीशु मसीह जैसे दिखती, यीशु मसीह आप हो क्या, ऐसा पूछना चाहिए था। लेकिन ये तो दाहिनी ओर जाल डाल रहे हैं, मतलब इनको वो बात दिखाई नहीं देती कि जो उनके सामने है। प्रभु ने आज तक जितना बोला वो सारी बातें इनके जीवन से वो निकल चुकी। इन 12 चेलों में से 2 चेले ऐसे थे, वो तो एमोस शहर की तरफ जाने लगे यरूशलेम को छोड़कर, और वो जा रहे थे और उसी दिन प्रभु से जिंदा हुए थे। तो प्रभु से भी चलते चलते इनके साथ हो गए, और ये चेले आपस में बात कर रहे थे, प्रभु से की बात कर रहे थे। बोले हम तो सबको छोड़कर प्रभु से के पीछे चल पड़े थे। बोले हाँ, लेकिन कैसा हो गया, 3.5 साल चले, यीशु तो मर गए। और उनको भी कहीं से पता चला था कि यीशु मसीह ने और लोगों को दर्शन दिया है, तो वो लोग सोच में पड़ गए कि कहीं सच में यीशु ने ही दर्शन दिया है कि कोई और है। ये सारी बातें करते करते जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ हो गए। बाइबल में ऐसा लिखा था, उनकी आंखें बांध दी गई थी और इसलिए वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। और दूसरी जगह पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह उनको दूसरे स्वरूप में दिखाई दे, जैसे समझो चेहरा बदल कर यीशु मसीह आए, ये लिखा हुआ है ऐसा। लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब ये नहीं कि प्रभु से अपना स्वरूप बदल कर आए थे, ये सब बहरूपिया का काम है। और प्रभु से उनके साथ थे और उनके साथ बातें करने लगे। भाई साहब कौन सी बातें कर रहे हो? तो ना ही इनकी कोई आंखें बांध दी गई थी कि वो लोग प्रभु को पहचान ना सके, लेकिन ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि उनको इतना मालूम है कि यीशु तो मर गए और उन्होंने अभी तक उनको देखा नहीं। तो उनको ऐसा ही कि दिखने में तो यीशु जैसा ही है, लेकिन अंदर सोचते हो यार वो तो मर गए, हमारे सामने तो मर गए, तो विश्वास कैसे करेंगे वो लोग? इसलिए लिखा है जैसे उनकी आंखें बांधी हुई थी और वो देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। प्रभु से कोई उस तरह चेहरे में नहीं थे, लेकिन उनको ऐसा लगा उसके जैसे दिखता होगा, लेकिन यीशु तो नहीं होगा। तो यीशु ने उनको सवाल किया, भाई साहब क्या बातें कर रहे हो? तो दोनों बातें करने लगे। बोले पूरे इजराइल में तू ही जाने क्या इस बात से? बोले कितनी बड़ी घटना हो गई, क्योंकि यीशु मसीह फेमस थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे लगी रहती थी। जब उनको मार दिए गए तब भी बहुत सारी भीड़ उनके पीछे थी, तभी वो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे इसको मार दो, इसको मार दो। तो ये किसी कोने में नहीं हुआ था काम, ये सभी के बीच में हुआ था और पूरा इजराइल इस बात को जानता था। समझ लो कि कोई बड़ा इंसान मर जाए और उसको मार दे तो कैसी घटना हो और किसको ना पता चले, सभी को पता चल जाएगा। तो ये बातें सभी लोग जानते थे। ये लोग यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, बोले तुझे नहीं मालूम क्या हुआ? तो फिर यीशु मसीह उनके साथ बातें करने लगे। बोले देखो भविष्यवक्ता की पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई थी कि मसीह को आना है, मसीह को काम करना है और उसके बाद मसीह को मरना भी है। ये सारी बातें लिखी हुई और काफ़ी बातें प्रभु से इनको बताई। ये भी आनंद से सुनते गए। अभी सूरज ढल गया, अभी अंधेरा होने लगा, तो ये लोग एक सराय में रुक गए। बोले यहाँ पर रुक जाते हैं। तो यीशु मसीह ने आगे जाने का प्रयत्न किया, तो लोग बोलते रहे अभी अंधेरे में कहाँ जाओगे, हमारे साथ रुक जाओ, इतने तक आए तो रुक जाओ। प्रभु से उनके साथ रुक गए और जब वो रोटी तोड़ रहे थे तब उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। जो भी प्रभु से की स्टाइल होगी उससे उन जाना सही में तो यीशु ही है। और जैसे ही पहचाना यीशु मसीह वहाँ से गायब हो गए। लेकिन ये 2 चेले यरूशलेम को छोड़कर एमोस क्यों भाग रहे? प्रभु ने उनको बोला था कि मैं मार दिया जाऊंगा, और ये भी बोला था कि जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना मिले यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। तो उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो प्रभु ने उनको बातें बताई थी ये वो समझ नहीं पा रहे। यहाँ तक कि प्रभु से उनके साथ हो गए तो प्रभु को भी इन लोगों ने नहीं जाना। प्रभु के मरने के बाद ऐसी ऐसी घटना चेलों के साथ हुई कि जो उनके साथ नहीं होने चाहिए थी। ये इन लोगों को तीसरे दिन पहले ही गलील को चला जाना चाहिए था प्रभु को मिलने के लिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। सभी के जीवन में गड़बड़ी हो गई और प्रभु के मरने के बाद जो नहीं होना चाहिए था ऐसा इनके साथ हो गया। कारण एक ही था कि प्रभु ने जो वचन बताए थे, प्रभु ने जो बातें इनको सिखाई थी वो उनके दिमाग में नहीं आई थी, ये लोग समझ नहीं पाए थे, इस कारण ऐसा हुआ। और कहने का मतलब ये है आज भी परमेश्वर का वचन वैसे ही है।
आज भी सिखाने वाले अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन सिखाते, लेकिन उसको समझने वाले कितने। और जो वचन सिखाते उसमें जो भविष्यवाणी लिखी होती है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। पौलुस ने बोला कि आने वाले दिन बुरे हैं, प्रभु ने बोला कि दिन बुरे हैं, लेकिन वो बुरे दिन देखने वाले कितने लोग? सुन तो रहे, समझ तो रहे, लेकिन कितने को पता चलता है कि हाँ सही में आने वाले दिन जो है वो बुरे हैं। जो पौलुस को दिखाई देता है वो लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता? जो प्रभु को दिखाई देता है और लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता? जो भविष्यवक्ता लोगों ने देखा और लोगों को आज क्यों नहीं दिखाई देता? एलीशा भविष्यवक्ता थे और पूरा इजराइल उनको जानते थे इसलिए क्योंकि वो एलिया के सेवक रह चुके थे। और एलिया एक ऐसे परमेश्वर के दास हो गए जो जिंदा ऊपर उठाए गए। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने एलिया को पहले से बोल दिया था कि एलिया मैं तुझे ऊपर उठाने वाला हूँ। और ये बात एलिया ने सभी को बता दी थी। जब एलिया और एलीशा जब साथ में जा रहे थे तो एलिया नहीं चाहते थे एलीशा मेरे साथ आए, तो उन्होंने एलीशा को बोला एलीशा तू यहीं पर रुक जा, मुझे परमेश्वर ने आगे बुलाया है। तो एलीशा बोलते हैं मैं नहीं रुकने वाला, आपने तो मुझे अपने पीछे बुलाया है तो मैं तो आपके पीछे ही आऊँगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और बोले परमेश्वर की शपथ और तेरी भी शपथ, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलिया बोलते कोई बात नहीं, आओ आगे। अरे वहाँ पर पहुँचने के बाद और भविष्यवक्ता और उनके बेटे सब मिले और एलीशा को बोलने लगे एलीशा मालूम है एलिया को आज उठाने वाले। तो बोलते हैं मुझे मालूम है, आप चुप रहो। मतलब ये बात फैली हुई थी कि एलिया को ऊपर उठाने वाले। अभी एलिया ने 4 बार एलीशा को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार एलीशा ने मना किया मैं नहीं रुकने वाला, मैं आपके साथ ही आऊँगा। और ये दोनों साथ में गए और जितने भी भविष्यवक्ता उस ज़माने में थे उन सभी को ये बात पता चल गई, क्योंकि जहाँ जहाँ गए वहाँ भविष्यवक्ता एलिया को मिलने के लिए आए। और सभी ने एलीशा से भी बात की आज तेरे गुरु को ऊपर उठाने वाले मालूम है। तो ये बातें जो है वो चारों ओर फैली हुई थी। फिर क्या हुआ कि एलिया ने बोला एलीशा को कि तुझे कुछ चाहिए मेरे पास से? बोला हाँ चाहिए। तो बोले क्या? बोला आपके पास तो सामर्थ्य और डबल चाहिए। एलिया ने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम उस ऊपर जाते हो देखेगा तो फिर तुझे वो डबल सामर्थ्य भी मिल जाएगा। और एलीशा को डबल सामर्थ्य मिल गया। और डबल सामर्थ्य मिल गया इसलिए पूरे इज़राइल को ये बात पता चल गई थी कि एलीशा ऐसे वैसे नहीं हैं, वो एलिया से भी डबल सामर्थ्य प्राप्त करने वाले परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता हैं। ये चारों ओर पता चल गया। और जैसे ही एलीशा भविष्यवक्ता बन गए वैसे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनके सर के ऊपर बाल कम होंगे तो लोगों ने उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया। एलिया से जुदा होकर जब आ रहे थे तब तो रास्ते में सभी लोगों ने चिल्ला कर वही टकलू ऐसा कुछ चिल्लाए। तो एलीशा ने आवाज़ लगाई और 2 रिछनी आई और 42 बच्चों को उसने फाड़ दिया। ये चारों ओर बातें फैल गई थी कि ऐसा हुआ। तो एलीशा को पूरे इज़राइल जानता था कि ये जो एलीशा है वो महान परमेश्वर का दास है। अभी क्या हुआ, उस ज़माने में अकाल पड़ा। अभी अकाल जो था वो बिना बरसात का नहीं था, बरसात तो पड़ी हुई थी, लेकिन अराम की सेना ने इज़राइल को चारों ओर से घेर लिया था। और इनके गोदाम खेत वगैरह सब बाहर होता है, शहर में तो सिर्फ लोग रहने का काम करते थे। तो क्या हुआ, ना तो कोई बाहर जाता था ना कोई अंदर आता था। अभी घर में जितना था खाना वो सब ख़त्म हो गया था, इसलिए सब कुछ महंगा हो गया था। यहाँ तक कि गधा जो होता है उसका मुंह, उसकी मुंडी, वो भी लोग खाते थे। ऐसी हालत हो गई थी। अरे यहाँ तक कि माँ जो सगी माँ थी उन्होंने अपने बच्चे को काट कर खाया था। ऐसी हालत हो गई थी। अभी इतना बड़ा अकाल, इतनी महंगाई, और राजा जिसके साथ घूमते थे, राजा का जो खास इंसान था, उसके सामने एलीशा ने तो बोल दिया कल अकाल ख़त्म बोले। अभी देखो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन एलीशा ने बोल दिया कल अकाल ख़त्म, कल सब कुछ सस्ता हो जाएगा। तो राजा का जो खास इंसान था उसने बोला अगर परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियाँ भी खोल दे, आकाश में खिड़की खोल दे और वहाँ से अगर बरसाए तो भी कल ऐसा नहीं हो सकता, बोले इतना सस्ता नहीं हो सकता। अभी देखो आज टमाटर कितने महंगे, अगर कोई बोले कल 10 रुपये में 2.5 किलो, कौन मानने वाला है? ये उससे भी बड़ी बात थी, तो इससे मना कर दिया। लेकिन सामने उसको देखना तो चाहिए कि बोलने वाला है कौन।
ये ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये तो एलिया से डबल आशीष पाया हुआ इंसान है, एलिया का डबल सामर्थ पाया हुआ इंसान है। और वो बोलता है मतलब होगा ही होगा। लेकिन जो एलीशा देख रहे हैं दूसरे दिन क्या होने वाला है, वो आज देख रहे हैं कि कल क्या होने वाला है। कल सब कुछ सस्ता, और बोल दिया कल सब कुछ सस्ता। लेकिन वही बात वहीं पर खड़े एक इंसान को जो है वो नहीं दिखाई देती। जो एलीशा को दिखाई देता है वो वहाँ नहीं दूसरे को दिखाई देता। और सही में ऐसा ही हुआ कि 4 कोढ़ी लोग थे, वो तो शहर से बाहर रहते थे। उन लोगों ने सोचा हम तो ऐसे ही भूखे मर रहे, तो बोले कब तक जिएंगे, चलो ऐसा काम करते हैं कि आराम की जो सेना उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो बोले इससे तो मार दिए जाएंगे। तो बोले ऐसे भी कहाँ ज़िंदगी है, ऐसे भी मर रहे भूखे, वो 2 दिन पहले ही मार देंगे, कोई बात नहीं मर जाएंगे। लेकिन अगर उनको दया आ गई तो फिर तो बच जाएंगे। तो ऐसा सोचकर वो लोग आराम की सेना के पास चले गए। तो देखा तो वहाँ तो कोई हाजिर नहीं था, सभी लोग भाग गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक बड़ी सेना की आवाज़ सुनाई थी। और वो लोग जैसा था वैसा ही रखकर भाग गए थे। खाना बाना सब कुछ वहाँ पर था। इन लोगों ने पेट भर कर खाना खाया, कुछ सोना चांदी वगैरह लूट लिया, जाकर उनको छुपा दिया। फिर बोलते इतना कब तक हम इकट्ठा करेंगे, चलो बोले शहर में जाकर बताते हैं। तो उन्होंने जाकर बता दिया। लोगों ने देखा ऐसा ही है। राजा ने बोला चलो खोल दो दरवाज़ा, सभी लोग लूट कर लेकर आओ। लेकिन उसी वक्त राजा को जो खास इंसान था उसको दरवाजे के पास ड्यूटी दी। हर बार वो राजा के पास रहता था, इसी बार ड्यूटी वहाँ पर लगाई। और एलीशा ने उसको बोल दिया था कल तू देखेगा सही लेकिन खा नहीं पाएगा। और ऐसा जैसे उसने दरवाज़ा खोला, पब्लिक भूखी थी, भागी, उसको भी धक्का दे दिया, उसी के ऊपर से लोग दौड़ गए और वो मर गया। देखा सही उसने लेकिन वो मर गया। लेकिन ये घटना एलीशा ने अगले वाले दिन देख ली थी। देखो जो हुआ नहीं उसने पहले देख ली थी। यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, तो बाइबल में सारे पुस्तक देखो परमेश्वर ने लिखाया और लोगों ने लिखे। लेकिन एक प्रकाशित वाक्य ऐसा है कि परमेश्वर ने लिखावाया नहीं, दिखाया और दिखा कर लिखवाया। और यूहन्ना को बोलते देख यूहन्ना तो आत्मा में देख। और यूहन्ना जो जो देखते थे फिर उसको याद कर 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 लिख लेते थे। तो जो आने वाले दिनों में होने वाला है वो तो यूहन्ना ने आज से 2000 साल पहले सब कुछ देख लिया है। उसको मालूम है एंटीक्राइस्ट कौन है। अगर उनका ड्राइंग अच्छा है तो हमको फोटो भी बना कर देगा, इस भाई से संभालना, यही एंटीक्राइस्ट है। उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, कैसा कैसा होगा वो सब कुछ उन्होंने देख लिया है। तो परमेश्वर के लोग वो चीज़ देख सकते थे जो अभी तक हो ही नहीं। एलीशा ने पहले ही देख लिया कि कल अकाल ख़त्म, कल सब कुछ सस्ता हो जाएगा। लेकिन राजा का खास इंसान जो है उसको ये सारी बातें नहीं दिखाई दे रही। ध्यान से समझते रहना कि परमेश्वर आज हमको कुछ कहने के लिए जा रहे। अराम का राजा का जो सेनापति था उसका नाम था नामान। वो कोढ़ी था, हमको मालूम है। और उसको जब पता चला कि एलीशा जो है हम उसे चंगाई दे सकते, वो एलीशा के पास आए। एलीशा के पास आए, एलीशा ने उनको बोल दिया कि यरदन नदी में जाओ, 7 बार डुबकी लगाओ और चंगे हो जाओगे। और नामान ने वैसा किया और वैसा हो भी गया। नामान वापस आए और काफ़ी सोना चांदी वगैरह लेकर आए थे, कपड़ा लेकर आए थे। तो उन्होंने आकर एलीशा को बोला एलीशा ये सब कुछ ले लो। एलीशा ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी वहीं पर उनका नौकर गेजी वहीं पर है। अभी एलीशा सोना को मना कर रहे, चांदी को मना कर रहे, कपड़े को मना कर रहे। और वो भी कोई आम इंसान नहीं है। तो कई बार लोग क्या शादी में गिफ्ट देने की होती है तो दुकान वाले को भी बुझा कर बोलते थे भाई साहब गिफ्ट में देना है, मैं समझ जाना कैसा लेना है। दुकान वाला भी कई बार तो पूछ लेता है भाई साहब गिफ्ट में लेना है या पहनने के लिए लेकर जाना है। और गिफ्ट में कोई ऐसा भी चलेगा, लेकिन ये ऐसे वैसे इंसान की गिफ्ट नहीं है, एक सेनापति की गिफ्ट है। और वो भी चंगाई पाने के बाद जब दे रहा है तो कैसा देता होगा। लेकिन एलीशा मना कर रहे। तो गेजी मन में सोच रहा है मैं तो लेकर ही आऊँगा बोले। और नामान वहाँ से निकल गए। अभी एलीशा भी अंदर चले गए और गेजी ने देखा अभी वक्त है, वो तो भागे पीछे सोना चांदी लेकर आए। लेकर आकर अपने कमरे में छुपा ले। एलीशा ने बुलाया इधर आ गेजी। बोले कहाँ गया था? बोले मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कहीं पर नहीं गया। बोले जब तू नामान के पास था
और नामान का नौकर तुझे सब कुछ दे रहा था, तब क्या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? वो अपने घर में बैठे बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे थे कि गेजी ने क्या किया। बोले इस कारण उसका कोट अब तुझे लग जाए और तेरी संतान को लग जाएगी। अभी देखो वो उसी वक्त पूरी हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि एलिसा ने सोना चांदी से इनकार क्यों किया? उसके पीछे क्या कारण था? और कारण यही था कि ये जो नामान था उसके पास तो सोना चांदी सब कुछ था और अभी अभी नहीं आया था, बरसों से था उसके पास। लेकिन उस सोना चांदी ने उसको कोढ़ से आज़ाद नहीं किया था। और देखो वो नामान को एलिसा की ज़रूरत पड़ी जिसके पास सोना चांदी भरा हुआ है, लेकिन ज़रूरत किसकी महसूस हुई? एलिसा की। और एलिसा के पास सोना चांदी नहीं है, फिर भी उसको नामान की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब एलिसा ये समझ रहे कि सोना चांदी इसके भी काम का नहीं, मेरे क्या काम का? सोना चांदी कोई काम का नहीं है। और इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुझे तो मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं सोना चांदी लेकर क्या करूँ? मैं सोना चांदी काम का नहीं है। हम लोग क्या है कि दुनिया में ऐसी चीज़ें होती है कि उसके पीछे लोग भागते हैं। अगर एक भागा तो दूसरा भी भागेगा, तीसरा भी भागेगा। कभी भी देखना जो फैशन नहीं आती है, एक ने की फिर दूसरे तीसरे सभी लोग उसमें भागते हैं। अभी वो फैशन बहुत चल पड़ी फटा हुआ जीन्स पहनने की, पैसे पूरे देने के और फटा हुआ जीन्स लेकर आने का। मालूम नहीं किसने फिल्मों में पहना होगा या किसी मॉडल ने पहना होगा, मालूम नहीं, लेकिन लोग भी उसके पीछे भागे। लेकिन थोड़ा तो सोचना चाहिए कि ये तो फटा हुआ तो हम पहनते नहीं है, तो अभी ये नहीं पहनना है हमको, ऐसा नहीं, चाहे लोग पहने मुझे क्या। लेकिन लोग क्या है, अंधे होकर भागते। सोना भी क्या है, जिस तरह से लोहा है उसी तरह सोना भी है, बस दोनों में अंतर क्या है। लेकिन बस अगर आज लोहे के गहने बनाकर लोग पहनते होते ना, तो लोग लोहे के पीछे भागते और सोने की जाली बनाकर रखते घर में। हाँ, लेकिन जो जिसके पीछे भागा बस उसका दाम बढ़ गया। अभी टमाटर कितना दाम बढ़ गया। अभी पूरी दुनिया वाले, पूरे इंडिया वाले अगर सब साथ में सोच ले खाना ही नहीं है, बस अगर सभी ने मना कर दिया तो खाना ही नहीं, तो रेट कम हो जाता कि नहीं? लेकिन हम नहीं सोचते, हो हमारा तो वो सोच नहीं आती। तो ये जो सोने का दाम ज़्यादा है या सोने के पीछे लोग भागते, उसका कारण यही कि और लोग भाग रहे हैं, इसलिए और लोग भी भाग रहे। जिसको समझ नहीं है वो भी, और समझ है वो भी भाग रहे। तो एलिसा को ये पता चलता है मेरे काम की चीज़ नहीं है, इसके पास था तो भी उसको काम नहीं है, तो मेरे क्या काम आएगी। तो ये बात एलिसा को दिखाई देती है, तो गेहजी को क्यों नहीं दिखाई देती कि सोना मेरे भी काम का नहीं है। और उसके बाद सोना तो लेकर आया था, एलिसा ने नहीं मांगा सोना उसके पास। लेकिन जब उसको कोढ़ लग गया और वो तो कोढ़ी होकर ही मर गया, लेकिन उसका सोना उसको भी नहीं बचा पाया। तो सोने से कुछ नहीं होता ऐसा एलिसा को पता था, लेकिन ये गेहजी जो है, गेहजी ये बात नहीं समझ पा रहा था। जो एलिसा देख रहे थे वो गेहजी को नहीं दिखाई दे रहा था। समझते रहे ना, जब इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम बने हुए थे और परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर भेजा, मूसा तू जा वहाँ पर और जाकर तू इज़राइल लोगों को छुड़ा ले। अभी मूसा को कहाँ मालूम था मुझे क्या करना है, कैसे छुड़ाना है। जैसे जैसे परमेश्वर बोलते गए वैसे वैसे करते गए। परमेश्वर ने पहले बोला जाकर हारून की लाठी को नीचे डालना, वो साफ हो जाएगी। तो मूसा ने ऐसा किया, उससे नहीं जाने दिया। दूसरी बार परमेश्वर तू वापस जा, बोले वो घाट के पास है, तो वहाँ तू पूरे मिस्र का पानी लहू बना दे। अब मूसा को कहाँ मालूम कैसे लहू बनाना है, लेकिन जैसे परमेश्वर ने बोला उसने लाठी मार दी और पानी लहू हो गया। फिर भी नहीं जाने दिया। तो परमेश्वर तीसरी बार भेजा, जाकर मेढक को बुला। अब मेढक की लैंग्वेज कहाँ आती है और मेढक कहाँ कहाँ होते क्या मालूम। लेकिन मूसा ने कुछ सोचा नहीं, परमेश्वर बोल रहे चलो कर रहे थे ऐसा। जैसा जैसा परमेश्वर बोलते गए वैसे वैसे मूसा करते गए। तो ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। क्यों? क्योंकि आज का जिस तरह से अमेरिका है उस तरह से उस ज़माने का मिस्र था, एक महासत्ता थी। और मिस्र देश में एक इंसान पूरे मिस्र को परेशान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सेना तो लड़ने के लिए नहीं आई। मूसा अकेले थे या तो साथ में हारून थे। बस चमत्कार हो रहे थे, पूरे मिस्र में पानी का लहू बन गया। तो ये बात सारी दुनिया में फैल गई और सारी दुनिया में फैल गई तो लोगों को भी पता चला।
क्योंकि जब ये लोग यरीहो के सामने लड़ने के लिए गए ना, तो वहाँ पर जो राहाब नाम की औरत थी उसने सब बताया था। बोले तुम्हारे परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार किए ना, हमने सब सुना है बोले। तो इसका मतलब ये चारों ओर ये चमत्कार फैले हुए थे। तो वहीं पर मिस्र में रामसेस में रहने वाले इज़राइल लोग, उन लोगों ने भी तो देखे थे, करीबी से देखे थे। उन्होंने देखा कि उनका पानी लहू हो गया, लेकिन हमारा पानी लहू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। वहाँ पर मेढक आए लेकिन हमारे पास मेढक नहीं आए। वहाँ पर लोगों को फोड़े निकले लेकिन यहाँ पर हमको फोड़े नहीं निकले। वहाँ पर अंधकार छा गए लेकिन यहाँ पर तो सूरज तक। जितने भी चमत्कार हुए, जितनी भी विपत्ति आई, उससे सारा मिस्र परेशान हुआ, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। सब कुछ इन लोगों ने अपनी निगाह से देखा था। अभी क्या हुआ, वहाँ से ये लोग आज़ाद तो हो गए जब पहिलौठे मर गए। तो मूसा ने बोला परमेश्वर अब हम कहाँ पर जाए? तो परमेश्वर बोले समुद्र वाले रास्ते पर जाओ। अभी समुद्र वाले रास्ते पर चले गए। सभी लोग खुश थे, सभी लोग आनंद कर रहे थे, सभी लोग खुशी मना रहे थे। समुद्र के पास रुक गए, लेकिन फिरौन को किसी ने बताया लोग समुद्र के रास्ते के फंस गए। बोले हमने गलती कर दी, इन लोगों को जाने दिया। बोले तो हमारे गुलाम है, वापस उनको गुलाम बना कर लेकर आओ। अभी फिरौन गए। अभी इज़राइल लोगों ने दूर से देखा, पूरी सेना भाग कर आ रही। अभी समझना, आगे समुंदर है और सेना दिखाई दे रही, और ये लोग तो रथ पर, घोड़े पर, हाथी पर बैठकर भाग कर आ रहे। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का रास्ता होगा अभी, कि 1 मिनट के अंदर ये लोग इनके पास पहुंच सकते हैं। आगे जाओ तो समुद्र में डूबकर मरना है, रुक जाओ तो फिर उनके हाथ में मरना है। अभी ऐसी परिस्थिति में सभी लोग चिल्लाए, ये मूसा हमको मरने के लिए लेकर, हमको मरने के लिए लेकर आए। तो मूसा ने क्या बोला, शांत हो जाओ और आज परमेश्वर तुम्हें किस तरह से बचाते हैं उसको देखो बोले। अभी देखो मूसा ने ऐसे कैसे बोल दिया कि परमेश्वर हमको बचाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो चमत्कार देखे हुए थे, उनके जरिए हुए थे। तो उनको मालूम था कि इतने सारे चमत्कार परमेश्वर ने किए, तो यहाँ पर कौन से मारने वाले। तो मूसा को ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम बच जाएंगे। कैसे बचेंगे वो नहीं दिखाई देता। उनको नहीं मालूम कि समुद्र के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। उनको नहीं मालूम वहाँ से हम चलकर उस पार चले जाएंगे और परमेश्वर सेना को रोक कर रखेंगे। ऐसा कुछ मूसा को नहीं मालूम, लेकिन मूसा को इतना दिखाई देता है कि हम लोग बच गए बस। लेकिन वहीं पर खड़े हुए पूरे इज़राइल के लोग, उनको ये बात नहीं दिखाई दे रही। मूसा को अपना जीवन दिखाई दे रहा है, सारे इज़राइल लोगों का जीवन दिखाई दे रहा है, और सारे इज़राइल प्रजा है उनको मौत दिखाई दे रही। जो मूसा देख रहे वो इनको नहीं दिखाई दे रहा। क्यों ऐसा? क्यों एक को कुछ और दिखाई देता है और दूसरे को कुछ और? प्रभु यीशु को अपनी मौत भी दिखाई दे रही है, और उसके बाद तीसरे दिन जी उठना भी दिखाई दे रहा है। और वहीं उनके साथ घूमने वाले 12 चेले और स्त्रियाँ लोग, इनको ये बात नहीं दिखाई देती। वो लोग मना कर रहे, नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो प्रभु यीशु को दिखाई देता है वो चेलों को नहीं दिखाई देता है। एलीशा को दिखाई देता है कि अब अकाल ख़त्म, लेकिन जो राजा का इंसान है उसको नहीं पता चलता, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है। जब एलीशा को दिखाई दे रहा है कि सोना चांदी कोई काम का नहीं, वहाँ गेजी को ये बात जो है वो नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या है? क्यों एलीशा को जो दिखाई देता है वो गेजी को नहीं दिखाई देता? एलीशा को जो दिखाई देता है वो राजा के खास व्यक्ति को नहीं दिखाई देता। जो मूसा को दिखाई देता है वो सारे इज़राइल प्रजा को नहीं दिखाई देता। जो प्रभु यीशु को दिखाई देता है उनके चेलों को नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? और बाइबल से एक वचन पढ़ते हम, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम विश्वास से चलते हैं। मतलब आँखों से जो दिखाई देता है उसको देखकर नहीं चलते, लेकिन किससे चलते हैं? विश्वास से। इसका मतलब 2 बातें हैं। एक वो चीज़ है जो हमारी आँखों से हमको दिखाई देती है, और एक वो चीज़ है जो विश्वास से हमको दिखाई देता है। प्रभु यीशु को विश्वास से वो सारी चीज़ें दिखाई दे कि मेरी मौत भी है, मेरा जीवन भी है। विश्वास से एलीशा को वो दिखाई दे रहा है कि कल अकाल नहीं है। विश्वास से मूसा को दिखाई दे रहा है कि हम सभी लोग जीवित रहने वाले हैं, फिर उनको कुछ नहीं करने वाला, परमेश्वर हमको बचाएंगे। विश्वास से ये एलीशा देख रहे हैं कि सोना चांदी कोई काम का नहीं, लेकिन देखो उन्हीं लोगों के साथ रहने वाले को ये निगाह नहीं है। विश्वास से जो दिखाई देना चाहिए वो विश्वास वाली निगाह है उनके पास नहीं है। इसका मतलब हर इंसान के पास 2 निगाहें होनी चाहिए।
एक शारीरिक, जिससे हमको हमारे आसपास में जो कुछ है वो दिखाई देता है, और अगर हम विश्वासी है तो हमारे पास विश्वास की एक और निगाह होनी चाहिए। जो हमको अभी दिखाई दे रहा है विश्वास से वो नहीं दिखाई देता, विश्वास से कुछ और दिखाई देता है। विश्वास से हमको परमेश्वर के वचन पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। विश्वास से हमको परमेश्वर के वचन का विश्वास जो है वो दिखाई देता है। और मालूम है विश्वास का मतलब क्या है? हम विश्वास से देखते हैं। लेकिन विश्वास का मतलब क्या है? और एक वचन पढ़ते हैं इब्रानी उसका 11वां अध्याय और पहला ही वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, विश्वास क्या है? तो अनदेखी वस्तु का प्रमाण। अभी समझना, अनदेखी वस्तु मतलब जो हमको दिखाई नहीं दी, जो है ही नहीं, समझ लो अदृश्य है, जो हमारी निगाह से नहीं दिखाई देती, उसका प्रमाण देना, उसको बोलते हैं विश्वास। जो चीज़ दिखाई नहीं देती, अदृश्य है ही नहीं, जो है ही नहीं उसका प्रमाण देना। समझ लो अभी लाइट चली जाए, पूरा अंधेरा छा जाए, और फिर भी आप विश्वास से बताओ नहीं प्रकाश है, प्रकाश है ही नहीं, दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी प्रकाश का सबूत भी देते हो, तो सबूत कहाँ से लेकर आए? सबूत में तो प्रकाश दिखाना पड़ेगा। जो नहीं है वो अगर आप दिखा दो, उसको कहते हैं विश्वास। समझ लो एक और उदाहरण देता हूँ। इंसान बीमार हो गया, उसका शरीर कमज़ोर हो गया, तो क्या करेगा? खाट के ऊपर सो जाएगा। समझ लो उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, 103 104 उसको बुखार है, बुखार के कारण वो सो गया है। लेकिन अभी कोई उसके पास आया और उसको बोलता है भाई साहब आप बीमार हो? बोलता है नहीं मैं बीमार नहीं, सोया पड़ा है, बुखार है, अगर उसको हाथ लगाओ तो गर्म लगता है, कमज़ोर हो गए। लेकिन वो बोलता है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। तो बीमार नहीं हूँ मतलब मैं चंगा हूँ। तो जो चंगा होता है, जिसको बीमारी नहीं, वो खाट पर कहाँ सोया पड़ा रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? वो उठ जाना चाहिए। सामने वाला उसको प्रेज लॉर्ड करता है, हाथ मिलाता है, तो बोलते हैं बुखार है तो ये जितना बुखार है। मुझे नहीं, मुझे है ही नहीं। अगर बुखार तो मैं सोया नहीं रहता, अगर मैं कमज़ोर होता तो पड़े नहीं रहता। मैं तो देखिए भाग रहा हूँ, मैं तो देख दौड़ रहा हूँ, और उठकर भाग रहा है, दौड़ रहा है, जबकि उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो भाग रहा है और भाग कर बताया। तो सामने वाला सोचना पड़ेगा यार गर्म लगा वो क्या था, सही में बीमार था या नहीं था? तो सही में अभी तक उसको चंगाई नहीं मिली, लेकिन फिर भी चंगा इंसान जो करता है वो उसने कर कर बताया। इसको कहते हैं विश्वास, और वही विश्वास उसको चंगाई देता है। मैं हर बार बोलता हूँ जो भी बीमार होता है अगर प्रार्थना कर तो उसको बोलता हूँ अब उठ जाना। प्रार्थना के बाद भी सोया रहेगा तो फिर एक प्रार्थना कोई काम की नहीं। मेरे बच्चे जब भी बीमार होते थे मैं उनको ऐसा ही बोलता चलो हालेलुया कर गली का चक्कर मार कर आओ। जब चक्कर मार कर आते तो फ्रेश हो जाते थे, क्योंकि हम ये दिखाते थे कि बीमार होता है वो तो सोया रहता है, जो चंगाई मिली नहीं उसको हमें दिखानी है। तो सही में नहीं मिली लेकिन हम दिखा रहे, तो इसका मतलब जो दिखा रहे तो परमेश्वर का अनुग्रह तभी हो जाता है। तो विश्वास का मतलब यही है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती, जो है ही नहीं, उसका प्रमाण देना, और वो प्रमाण हमारा चरित्र ही होता है। हमारे चरित्र से ही पता चलता है कि हाँ सही में बीमार नहीं है, लेकिन हम खाट पर ही पड़े पड़े धीरे नहीं मैं तो चंगा हूँ, तो सामने वाला सोचेगा तेरी आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही। हमारा चरित्र उसको बताता है। उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जंप लगाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा देख बीमार इंसान ऐसा कर सकता है, मैं तो करता हूँ मतलब मैं बीमार नहीं। तो प्रमाण देना विश्वास का या अनदेखी वस्तु का प्रमाण देना वो हमारा चरित्र है। ये विश्वास हम चरित्र से बता सकते। एक बार मालूम नहीं कोई देश था और वहाँ पर बरसात नहीं आई थी, मालूम नहीं 1 साल 2 साल या 3 साल से बरसात नहीं आई थी। तो मसीह लोग जो है उन्होंने सोचा कि चलो हम एक बड़ी मीटिंग करते, सारे मसीह हो जाते और परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर बरसात भेजो, बरसात भेजो। अभी दोपहर का 3 बजे का टाइम और सभी लोगों को वहाँ पर किसी ग्राउंड में इकट्ठा होना था। तो ऐसा एक परिवार था, वो जा रहा था, तो उसमें एक 9-10 साल का एक लड़का था। तो पापा बोले चलो हम निकलते, 3 बजे का प्रोग्राम, 3 बजे हमको प्रार्थना करनी।
बोले खड़े रहो पापा। वो अंदर गया और छाता लेकर आए। बोले बेटा ये क्यों लेकर आए, बरसात तो है नहीं। अरे बोले हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे तो बरसात होगी नहीं। इसको कहते हैं विश्वास, कि जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो बरसात होगी। और बाकी के लोग कैसे थे, वो तो ऐसे ही प्रार्थना करने के लिए गए थे। जो बरसात हुई नहीं, वो इस बच्चे को पहले से दिखाई दी छाता चाहिए वरना भीग जाएंगे। तो जो दिखाई नहीं देता उसको, उसका प्रमाण अगर हमको देना है तो चरित्र से पता चलता है। अब आप तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन बेटे ने छाता लिया, ये चरित्र है उसका, तो उससे पता चला ना कि सही में इसका विश्वास है। हालेलुया। समझते रहना कि विश्वास वो ऐसी चीज़ है कि जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो नहीं दिखाई देती उसका प्रमाण देना वही विश्वास है। उसका प्रमाण अगर हम दे सकते हैं तो वही विश्वास है। अभी अंतिम दिनों की बात तो बहुत लोग कर रहे, बहुत लोग समझा रहे, बाइबल में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो अंतिम दिन नहीं दिखाई देते और लोग बिंदास से अगर जीवन जी रहे, और कई लोग तो ऐसा सोचते हैं जब होगा तब देखा जाएगा, तब कुछ नहीं देखा जाता। कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो औरों का होगा वो हमारा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, उस वक्त सबको भारी पड़ जाता है। लेकिन वो अंतिम दिन अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमको दिखाई देने चाहिए, और दिखेंगे अंतिम दिन तो हमारा चरित्र आज ही उसके अनुसार जीवन जीना शुरू कर देगा। अभी आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अभी एक नई वैक्सीन बाहर आ रही है नई वैक्सीन, और उसका उत्पादन चालू होगा बनाना। और मालूम है कौन सी बीमारी के लिए, जो अभी तक बीमारी नहीं आई। बीमारी का नाम भी इन लोगों ने दे दिया डिसीज़ एक्स, मतलब एक्स नाम की बीमारी। वो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, आता था ना कि जैसे रश्मि की आयु 20 साल है, खुशबू की आयु 22 साल है, तो आशीष की आयु कितनी ऐसा फिर बोलते थे कि चलो आशीष की आयु समझ लो ए है, तो ये नाम की कोई आयु नहीं होती, लेकिन ऐसा सिखाया जाता था। इसी तरह से ये बीमारी आने से पहले उसको नाम दे दिया एक्स। जब आएगी तब क्या नाम रखेंगे मालूम नहीं, लेकिन अभी एडवांस में उसका नाम दे दिया एक्स। सर्च मार लेना, पता चल जाएगा। आज मीटिंग ख़त्म होने के बाद देख लेना इसको। उसकी वैक्सीन बनना शुरू हो गया, और WHO वाला ने पहले से बता दिया कि ये वैक्सीन आने वाली सारी बीमारी से आपको बचाएगा। अभी देखो वैक्सीन जो है ना ऐसे बनती है कि उसमें जिंदा वायरस होता है, क्योंकि कोई बीमारी जब वायरस से आती है और उसकी वैक्सीन बनती है तो वैक्सीन हमेशा उसी वायरस से बनती है। जैसे जहर का इलाज जहर होता है, अगर सांप ने काट लिया, अगर आप अस्पताल चले गए तो वो लोग भी जहर ही देंगे आपको, लेकिन वो जहर उस जहर को मार देता है। जैसे बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, ऐसा होता है। तो वो जो वैक्सीन के जरिए जो वायरस हमारे अंदर छोड़ा जाता है, वो क्या करेगा, ऐसे ही दूसरा वायरस बाहर से आएगा ना, उसको मार देगा। वो हमारा मित्र बनकर काम करता है, उसको वैक्सीन बोलते हैं। ये संसार की लैंग्वेज में उसमें समझा रहा हूँ बस। लेकिन समझ लो अभी बीमारी आई नहीं तो वैक्सीन कौन से वायरस से बना रहे, जब बीमारी नहीं है। और 2-3 दिन पहले टीवी के न्यूज़ में मुझे किसी ने बताया कि एक नई बीमारी आई डिसीज़ एक्स। मैंने बोला हाँ मुझे मालूम है, मैंने सुना है उसके बारे में। तो मैंने जो सुना था तो ऐसे सुना था कि 2024 में आएगी, लेकिन मुझे जब किसी बहन ने बताया तो उन्होंने बताया कि ऐसा बोला कि कभी भी आ सकती है, मतलब 2023 में भी आ सकती है, और बोला बहुत लोग उसमें मर जाएंगे। लेकिन प्रभु से ने एक बात कही हमको, एक वचन हम पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 18 और 19 वचन पढ़ दो। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखो सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से पैदा हुआ, मतलब जिसका नया जन्म हुआ है, वो पाप नहीं करता। और बोले दुष्ट मतलब शैतान उसको छू नहीं सकता। अभी आने वाले दिनों में चाहे कोई भी वायरस आए, वो है तो दुष्ट से ही, वो वायरस हमको छूने ना पाना चाहिए। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम पाप नहीं करेंगे। तो ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, तो हमको वो दिन दिखाई देने चाहिए कि दुष्ट तो सबको छूने वाला है। तो हम आज से ऐसा चरित्र करें, बिना पाप जीवन जिए, जैसा परमेश्वर ने वचन में लिखा है वैसे हम जीवन जिए, ताकि चाहे कितनी भी बीमारी आए
जिस तरह से इज़राइल लोगों को मिस्र में कुछ भी नहीं होता था, वैसे हमको भी कुछ ना होने पाए, वरना उसी मिस्र में लोग मरते थे ना। तो इसी संसार में हमको रहना है, लेकिन और लोगों को जो होता है वो हमको नहीं होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? जब हम बिना पाप जीवन जिएंगे। लेकिन वो दिन भी तो दिखाई दे रहे चाहिए ताकि लोग आज बिना पाप जीवन जिए। लेकिन लोगों का जब आएगा तब देखी जाएगी, आएगा तब देखी जाएगी। तो फिर तो वो तो बिंदा से जीवन जिएगा, बिंदा से जीवन जिएगा तो जो लोगों के साथ होता है वो उसके साथ भी होगा। तो जो परमेश्वर के लोगों को दिखाई देता है वो हमें दिखाई देना चाहिए, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं। जो हुआ नहीं वो हमको दिखाई देना चाहिए। और जो वचन आज हमने पढ़ा था दूसरा राजा उसका अध्याय 6, और वहाँ पर एक घटना हुई थी। घटना ऐसे हुई थी कि अराम का राजा जो था वो प्लान बना रहा था कि चलो इज़राइल के ऊपर हमला कर देते। तो वो जो प्लान बनाता था तो क्या होता था, एलीसा अपने घर में बैठे बैठे सुन लेता था। तो एलीसा ने जाकर राजा को बता दिया कि राजा राजा कल अराम की सेना इस रास्ते से आने वाली, तो अपना बंदोबस्त कर ले। तो इज़राइल लोगों ने बंदोबस्त कर लिया, अराम के राजा को वापस भागना पड़ा। तो फिर अराम के राजा ने फिर दूसरी योजना बनाई, अब इस रास्ते से जाते। एलीसा ने वो भी सुन लिया, वो भी इज़राइल के राजा को बता दिया। जैसे 2-3 बार हुआ। तो जो अराम का राजा था उसको डाउट हुआ कि मेरी सेना में कोई तो ऐसा है जो वहाँ जाकर बता देता है, इसके कारण ऐसा होता है। सभी को इकट्ठा किया, बोले कौन है ऐसा जो यहाँ की बातें वहाँ पर बता देता है, मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। तो किसी ने बताया कि राजा ऐसा नहीं, हम सभी लोग ईमानदार हैं, कोई किसी को नहीं बताता। लेकिन बात ऐसी कि वहाँ पर एलीशा नाम का भविष्यवक्ता है, और आप यहाँ बोलते हो हम यहाँ पर प्लान बनाते, उसको वहाँ पर सुनाई देता है और वो राजा को बता देता है। इसलिए राजा पहले से काम कर लेते और हमको वापस भागना पड़ता है। राजा बोलता है ऐसा है, बोलो उसी को पकड़ कर लेकर आओ। अब राजा को सोचना चाहिए, जब राजा की बात मैं करता हूँ तो उसको पता चल जाता है, तो खुद की नहीं पता चलेगी। अभी देखो एलीशा ने राजा को नहीं बोला कि कल मुझे पकड़ने के लिए आ रहे, मेरी चारों ओर तेरी सेना लगा दे, ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी क्या हुआ, वो तो बिंदास से सो गए। रात को सुबह उठे, अभी उनका नौकर जो था वो भी उठा। तो नौकर ने उठकर देखा तो चारों ओर से अराम की सेना उनको घेर लिया था। वो तो डर गया, वो बोले मालिक मालिक, एलीशा एलीशा। बोले क्या है? अरे बोलो अराम की सेना ने हमको घेर लिया। बोले फिक्र मत कर, उसकी जितनी सेना है उससे ज़्यादा तो हमारी सेना है। अब ये सोच में पड़ गया ऐसा तो कुछ है नहीं। बोले कहाँ है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो एलीशा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर इसकी आंखें खोलो। अभी देखो इसको अराम की सेना दिखाई दी, इसका मतलब आंखें तो है, अंधा तो नहीं है। लेकिन एलीशा को जो दिखाई देता है वो इसको नहीं दिखाई देता। तो एलीशा ने प्रार्थना की परमेश्वर इसकी आंखें खोलो। तो इसकी आंखें खुल गई और उसने देखा तो पूरा पहाड़ एलीशा के चारों ओर आग से बने हुए घोड़े रथ उससे भरा हुआ था। अब यह खुश हो गया, अब हमको कुछ नहीं होने वाला, वो खुश हो गया। लेकिन जो वचन पढ़ा था उसका 17 वचन पढ़ो तो। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अब उसको दिखाई दिया। तो ये कौन सी आंखें थी? अराम की सेना जो देख पा रहा था वो आंखें कौन सी थी, और ये आंखें कौन सी? हालेलुया। हम विश्वासी लोगों की 2 आंखें होनी चाहिए। 2 आंखें मतलब 2 तो है और 2 होनी चाहिए। हाँ, ये 2 आंखों से हमको वो दिखाई देना चाहिए जो हमारे आसपास है। लेकिन एक और आंखें होनी चाहिए, और वो आंखें कौन सी? विश्वास की आंखें होनी चाहिए, आत्मा की आंखें होनी चाहिए, जिससे हमको आत्मा की चीज़ें दिखाई दे, जिससे हमें परमेश्वर के वचन वाली बात दिखाई दे। अगर हम यही सब कुछ देखते रहेंगे तो यही सब कुछ देखने के अनुसार हम चलते रहेंगे। लेकिन हमको अगर परमेश्वर के वचन वाली दुनिया दिखाई देगी, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो हम आज से ही वैसा जीवन जीने का शुरू करेंगे। लेकिन वो दिन नहीं दिखाई देगा, तो हम लोग जीवन जीते वैसे ही जीवन जिएंगे, अन्य जाति और हमारे में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर हम वो दिन देख पाएंगे जो आने वाले दिनों में होगा और उसमें कैसा होगा, तो हम आज ही से अपना जीवन सुधार लेंगे और उस तरह से हम जीवन जीने पाएंगे। तो हमारी 2 आँखें होनी चाहिए, एक जिस्मानी और एक आत्मा की, या तो विश्वास की आँख होनी चाहिए। जब 2001 और 26 जनवरी
उस वक्त गुजरात में धरतीकंप हुआ था और धरतीकंप उसी दिन मेरी तो बर्थडे भी थी। तो मैं उस वक्त ठंड भी ज़्यादा थी, तो मैं हाथ में पहनने वाले सॉक्स जो है वो ढूंढ रहा था। तो एक ही मिला मुझे, दूसरा मिला नहीं। तो मैंने एक था वो भी तिजोरी में डाल दिया और ढक्कन उसका दरवाज़ा मैंने बंद किया। जैसे बंद किया तो और धरतीकंप शुरू हुआ, तो तिजोरी जो उसका आवाज़ आने लगे। तो मैंने सोचा नीचे कोई चूहा आया होगा, तो मैं झुक कर नीचे देखने लग गया। नीचे देखने लगा तो धरती ऐसे ऐसे हो रही थी। तो मुझे तो पता चल गया ये तो धरतीकंप। मैं तो भागा बाहर, मैं बाहर भागा। मुझे तो ऐसा लगा मेरे घर में हुआ, लेकिन बाहर देखा तो 2-4 मिनट के बाद पूरी सोसाइटी वाले बाहर आ गए। मैंने बोला पूरी सोसाइटी में हुआ। तो हम लोग अलग से रहते थे और मेरे मम्मी और पापा का घर अलग था। तो मैं स्कूटर पर वहाँ जाने के लिए निकला। मैंने बोला अब अभी वहाँ जाकर बताऊँगा हमारे सोसाइटी में तो ऐसा हुआ। लेकिन मैं जहाँ जाता था वहाँ सभी लोग बाहर, जहाँ देखा वहीं सब लोग, फिर पता सभी जगह पर हुआ है। और वो घटना ऐसी हो गई कि आज भी कई बार मैं लोगों को पूछता हूँ कि वो धरतीकंप कैसा हुआ था, तो मालूम उनको एक एक पल याद है। मैं क्या कर रहा था, कोई बोलता है मुझे चक्कर आ रहे थे ऐसा लगा, कोई बोलता है मुझे ऐसा हुआ, कोई मुझे वैसा हुआ। आज भी उनको एक एक पल याद है। लेकिन कौन सी पल याद है? जो हो गया है उसकी। लेकिन प्रभु से तो बोला है मत्ती 24 में धरतीकंप होंगे। तो आने वाले दिनों में भी धरतीकंप होंगे ना। आज भी मालूम मसीह लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में 4थी मंजिल पर, 5वीं मंजिल पर, 10वीं मंजिल पर आज भी लोग फ्लैट खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनको उस बात के ऊपर विश्वास, वो धरतीकंप नहीं दिखाई देता। दिखाई देना चाहिए कि नहीं हमको ऐसा घर तो नहीं लेना है। लेकिन आज भी लोगों का जीवन देखो तो वैसा ही है कि जैसे आम लोग जीवन जी रहे, वैसे ही विश्वासी लोगों का भी जीवन है। क्या सब कुछ ऐसा होने लगे तब हमको भागना है? हमको तब नहीं भागना है। हमको पहले से ही हमारा जो समय है, पहले से ही हमारा जो स्थल है, जगह है, हमको पहले से तय कर लेने कि हमको कैसे जीवन जीना है। जो होने वाला है वो आज हमको दिखाई देना चाहिए ताकि हम उसके अनुसार जीवन जीने चाहिए। अगर हमको वो सब नहीं दिखाई देगा तो हमारा और अन्य जाति के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन हमारा जीवन और अन्य जाति का जीवन में आसमान ज़मीन का अंतर होना चाहिए। वो तभी होगा जब विश्वास से जो हमको दिखाई देना चाहिए वो देख सकेंगे। तो इसलिए हम विश्वासी लोगों की 2 और आँखें होती है, और वो आँखें अगर नहीं है, ये आँखें नहीं होगी तो चलेगी एक बार, वो तो कोई भी बता देगा कि भाई साहब आगे खड्डा है। मैं कई अंधे लोगों को देखा है लकड़ी लेकर बिंदास से चलते, अपने घर में तो बिंदास से चलते। एक भाई साहब ऐसे ही अंधे थे और उनकी आंखों से पता नहीं चलता था कि ये भाई साहब अंधे। जब मैं उनके घर में गया तो मुझे कोई लेकर गया था, तो मैंने उनको बोला प्रेज़ द लॉर्ड, तो उन्होंने हाथ ही आगे नहीं किए। मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला कितना घमंडी है। घर उसका काफ़ी बड़ा था। मेरा ये इंसान घमंडी। फिर मैं तो बैठ गया। फिर वो भी इधर उधर घूमते थे, फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए बिंदास से। फिर जाकर 10-15 मिनट के बाद किसी ने मुझे बताया कि ये भाई साहब अंधे हैं। बोले मतलब घर में तो बिंदास से घूम रहे, लेकिन उनको मालूम है मेरा घर कहाँ पर है और कैसा घर है, कहाँ पर दरवाजा, सब कुछ उनको मालूम है, तो बिंदास से घूम रहे थे। तब मुझे पता चला उन्होंने मेरे सामने हाथ क्यों नहीं बढ़ाया था, लेकिन उनको मेरा हाथ दिखाई भी तो देना चाहिए। तो ये आंखें तो नहीं होती तो भी चल जाता है। कितने अंदर लोग जीवन जीते, लेकिन अगर विश्वास की आंखें नहीं होगी ना तो हमारा स्वर्ग जाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए विश्वास की आंखों को प्राप्त करो, आत्मा की आंखों को प्राप्त करो। जो एलीशा को दिखाई देता था लोगों को नहीं दिखाई देता, लेकिन हमको दिखाई देना चाहिए। जो प्रभु को दिखाई देता था वो चेलों को नहीं दिखाई देता था, इसलिए उनके जीवन में कुछ गड़बड़े होगी। लेकिन आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के परमेश्वर हमें भी आत्मा की आँख दो, हमें भी विश्वास की आँख दो, ताकि आपके वचन के अंदर जितना भी लिखा है उसको हम समझ सकें, उसको एडवांस में देख सकें और पहले से हम हमारा जीवन सुधार कर ऐसे जीवन जीने वाले बने। हालेलुया। आओ सभी अपनों आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं, जो हमारे राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज हमारे पास जिस्मानी आंखें तो है, लेकिन परमेश्वर के जितने लोग थे उन लोगों ने अपनी आत्मा की आंखों से, विश्वास की आंखों से कुछ और देखा जो था नहीं। जब पूरी इज़राइल प्रजा अपनी मौत को देख रहे थे, अपनी गुलामी को देख रहे थे, तब मूसा विश्वास की आंखों से वो अपने उद्धार को देख रहे थे। क्या आज मेरे पास वो मूसा जैसी आंखें हैं? पूरे देश में अकाल पड़ा था, लेकिन एलीशा को वो दिखाई दिया, सब कुछ सस्ता था। क्या आज मेरे पास वो आँख है
जो एलिसा के पास थी। एलिसा को वो दिखाई देता कि ना सोना काम का है, ना चांदी काम के, नाम में के वस्त्र काम के है। क्या आज मुझे ये सारी बातें दिखाई देती है कि सोना चांदी में कुछ नहीं, मेघे वस्त्र में कुछ नहीं। प्रभु को जो दिखाई देता था वो उनके चेलों को नहीं दिखाई देता था। आज मेरे पास क्या विश्वास की आंखें हैं, आत्मा की आंखें हैं। जिस्मानी अंधे होंगे तो चल जाएगा, लेकिन विश्वास में अंधे होंगे, आत्मा में अंधे होंगे तो हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी जो अभी पूरी होने बाकी है, तो मेरे प्रिय वो होने ही वाली है। क्या वो होने से पहले हमको दिखाई देती है क्या? अगर दिखाई देगी तो आज ही हमारा चरित्र सुधर जाएगा। क्या आज हमको वो बातें दिखाई देती है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपनी आत्मा से सवाल करो, अपने आप की परीक्षा करो। क्या मेरे पास वो विश्वास की आंखें हैं? क्या मेरे पास आत्मा की आंखें हैं? कभी भी पवित्र आत्मा का काम बंद हो सकता है क्या उससे पहले मैंने पवित्र आत्मा पा लिया? क्या मैंने पापों की क्षमा पा ली? क्या मैंने स्वर्ग की टिकट, स्वर्ग की जगह मैंने कंफर्म करवा ली? क्या आत्मा से वो सारी बातें दिखाई देती है? अगर आपका आत्मा, आपका हृदय अंदर से जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे प्रिय आज वक्त है कि परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर मुझे आत्मा की आंखें दो, मुझे विश्वास की आंखें दो, ताकि मैं आपके वचन के अनुसार चल सकूं, मैं आपके वचन के अनुसार जीवन जी सकूं। और परमेश्वर दयालु है, वो कृपालु है, वो पक्का आपको आत्मा की आंखें, विश्वास की आंखें देंगे, क्योंकि उनसे जुदा होकर हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो हमसे प्रेम करते हैं, हमको बचाना चाहते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। उनसे प्रार्थना कर कर, उनसे मांग कर विश्वास की आंखें और आत्मा की आंखें प्राप्त करें। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।